मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, लेकिन मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। संसद में तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन जिस लिए संसद बनी है वो काम नहीं हो रहा है। संसद बनी है भारत की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, समस्याओं के मूल कारण पर चर्चा करने के लिए और समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए। भारत की 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं अगर नियम कानून बदल दिया जाए, अगर पुलिस व्यवस्था बदल दें, न्यायिक व्यवस्था बदल दें, प्रशासनिक व्यवस्था बदल दें, शिक्षा व्यवस्था बदल दें, चुनाव व्यवस्था बदल दें, तो 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ये जो 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, अंग्रेजों ने उस समय लाखों एकड़ जमीन चर्चेज मिशनरीज को दे दिया था। 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, लेकिन संसद में इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि जो जमीन चर्चेज को दिया, मिशनरीज को दिया, स्कूल बनाने के लिए दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए, उनका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ये फॉरेस्ट एक्ट इतना घटिया है, इसके कारण जंगलों पे कब्जा होता जा रहा है। माफिया भी कब्जा कर रहे हैं, घुसपैठिए भी कब्जा कर रहे हैं। पूरे जंगल के जंगल अवैध कब्जा, उत्तराखंड का जंगल हो, चाहे वो हिमाचल का जंगल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जंगल हो या झारखंड का जंगल हो, मिशनरियाँ भी कब्जा कर रही हैं, घुसपैठिए भी कब्जा कर रहे हैं। फिर भी इस कानून को बदलने के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ये फॉरेनर एक्ट इतना महाघटिया, इतना सड़ा हुआ, 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आके बैठ गए। घुसपैठियों के लोग मददगार भारत में बैठे हुए। आज तक हमने ऐसा कानून नहीं बनाया कि जो घुसपैठ करेगा और जो घुसपैठियों की मदद करेगा उसको हम उठा के फांसी दे देंगे, आजीवन कारावास दे देंगे। ऐसे हमने कानून बनाए नहीं। घुसपैठिए आधार बनवा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, लेकिन हमने उसको गंभीर अपराध घोषित ही नहीं किया। ये पुलिस एक्ट इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है। एक सरकार आती है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती है, दूसरी सरकार आती है, कुछ और करती है। अरे पुलिस किसके लिए बनी है? पुलिस समाज के लिए बनी है, राष्ट्र के लिए बनी है। पुलिस नेताओं के इशारे पे काम करने के लिए थोड़ी बनी है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की थोड़ी बनी है। पुलिस तो बनी है कानून का खौफ पैदा करने के लिए, और कानून का खौफ है ही नहीं है। पार्षद प्रधान भी पुलिस को धमका देते, सांसद विधायक को पूछे नहीं वो क्या कर रहे। पुलिस सत्ता की गुलाम बन के बैठी हुई है। सरकार बदलती है तो पुलिस का चेहरा अपने आप बदल जाता है, पुलिस का चरित्र बदल जाता है। ऐसा कानून थोड़ी चाहिए। भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की ज़रूरत है, एक पुलिस चार्टर की ज़रूरत है। भारत में पुलिस सुरक्षा दे सबको। हमारा थाना प्राथमिक सिक्योरिटी सेंटर बने, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बने। इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, लेकिन मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। मजहब के आधार पर लोन है, मजहब के आधार पर वजीफा है, मजहब के आधार पर स्कूल है, मजहब के आधार पर विश्वविद्यालय है, मजहब के आधार पर डिग्री कॉलेज चल रहा है। अरे जब सब कुछ मजहब के आधार पर करना ही था तो फिर मजहब के आधार पर विभाजन किस लिए किया? और जब मजहब के आधार पर विभाजन कर दिया और बाद में संविधान में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया, फिर ये मजहब के आधार पर नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल किस लिए चल रहा है? दुर्भाग्यवश इस विषय के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, तू मैं हो रहा है, शेरो शायरी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बतौलेबाजी हो रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है। मुगल चले गए फिर मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर ये मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? क्यों नहीं हम राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना देते हैं? 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, इसको भारत में क्यों नहीं लागू करते? दुर्भाग्यवश संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हो रही है। काय का वक्त भैया? जब देश संविधान से चलेगा, संविधान का मतलब समान विधान, तो सबके लिए एक ही विधान होना चाहिए ना। फिर तो समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान दान संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म डोनेशन कोड होना चाहिए। ये अलग से वक्फ बोर्ड क्यों? हिंदू बोर्ड तो नहीं है, जैन बोर्ड तो नहीं है, बौद्ध बोर्ड तो नहीं है, सिख बोर्ड तो नहीं है, फिर अलग से वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड क्यों? और वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? हिंदुओं के पास अपना ट्रिब्यूनल तो नहीं है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई किसी के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है। फिर ये वक्फ ट्रिब्यूनल किस लिए चल रहा है? मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर नहीं हो रही है। आम जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 का बना हुआ, अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट, इतना सड़ा, इतना घटिया कानून है। गुंडे, बदमाश, मवाली, पाखंडी, माफिया पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, ब्लॉक प्रमुख बन रहे, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे। सबके लिए, होमगार्ड के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने के लिए अंगूठा टेक भी चलेगा। ये कौन सा तरीका है? अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता,
लेकिन वो पार्षद बन सकता है, प्रधान बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, ब्लॉक प्रमुख बन सकता है। ये क्यों? मतलब राजनीति, इस घटिया कानून के कारण राजनीति सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा बना हुआ है। लोग 5 करोड़ लगाते हैं और 5 साल में 50 करोड़ कमा रहे हैं, और उसका मूल कारण एक घटिया सड़ा हुआ कानून। इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, एक नया यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बनाने पर चर्चा नहीं हो रही है, इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हो रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट बना हुआ है, लफ्ज़ जिहाद अनलॉफुल है, धर्मांतरण अनलॉफुल है, घुसपैठ अनलॉफुल है, लैंड जिहाद अनलॉफुल है, ड्रग स्मगलिंग अनलॉफुल है, सब कुछ अनलॉफुल है। फिर भी ये कानून लगता नहीं है, क्योंकि हमने कानून तो बना दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन क्या क्या अनलॉफुल है, कौन कौन सा अपराध अनलॉफुल है, हमने इसमें लिखा ही नहीं है। तो चाहे लफ्ज़ जिहाद करो, चाहे लैंड जिहाद करो, चाहे धर्मांतरण करो, घुसपैठ करो, घुसपैठियों का कागज़ बनवाओ, कुछ भी करो, घुसपैठियों को वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट नहीं लगेगा। क्यों? इस कानून में उन्होंने लिखा ही नहीं कि अनलॉफुल क्या क्या है। कानून बना दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन यूएपीए बन गया, लेकिन क्या क्या अनलॉफुल है इसको हमने लिखा ही नहीं है, तो पुलिस उसको लगाती नहीं। कानून बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है ये हमने इस कानून में लिखा ही नहीं। लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ड्रग कारोबार हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, आर्म्स स्मगलिंग जो हथियारों का कारोबार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने कहीं लिखा ही नहीं है। तो पुलिस जिसको मन करती है उसके खिलाफ एनएसए लगाती, जिसको मन करती है नहीं लगाती। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया एनएसए, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी लफ्ज़ जिहाद पे लगाई, न धर्मांतरण कराने वाले पे लगाई, आज तक किसी भ्रष्टाचारी पे तो एनएसए लगाई नहीं। भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है, भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा काला धन हवाला है, भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा विदेशी फंडिंग है। उस पर नहीं लगता है एनएसए। हाँ, एनएसए लग जाएगा, बस पॉलिटिकली जो आदमी विरोधी है उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे। इसलिए कह रहा हूँ इस कानून को बदलना चाहिए। इसके ऊपर संसद में चर्चा हो रही है, वो नहीं हो रही है। लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, परिवार की सुख शांति खत्म हो चुकी है, हमारी यंग जनरेशन नशे में डूबती जा रही है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। फिर और दुनिया के कई देशों में नशा तस्करों को फांसी देने का कानून है। सिंगापुर में क्या मजाल कि कोई एक आदमी ड्रग स्मगलिंग कर दे। हम सिंगापुर वाला कानून भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे? हम ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? इसके ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, ये देखा जा रहा है कौन कितना बढ़िया भाषण दे रहा है। ये नहीं हो रहा कि कौन कितना बढ़िया कानून बना रहा है, ये नहीं हो रहा है कौन कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं हो रहा है कि दुनिया का कौन कौन सा कानून हम भारत में ले आए, उसको लागू करें जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, ड्रग स्मगलिंग। इस पर चर्चा नहीं है। बस बतौलेबाजी, शेरो शायरी, कविता पाठ, ये पाठ, वो पाठ, चुटकुले, मुहावरे। संसद इसलिए बनी है क्या? संसद इसके लिए बनी है जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं आम जनता के, संसद इसी कार्य के लिए आम जनता का पैसा खर्च होता है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, छांगुर जलालुद्दीन की फंडिंग हवाला से, जो अभी भोपाल में पकड़ा गया, सारा काम हवाला से। सारे के सारे देश विरोधी काम की फंडिंग हवाला से होती है। जासूसों की फंडिंग हवाला से, घुसपैठियों की फंडिंग हवाला से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनियों की फंडिंग हवाला से, जिहादियों की फंडिंग हवाला से, जमातियों की फंडिंग हवाला से। क्यों नहीं हम हवाला को हीनस क्राइम डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं संसद में एक प्रस्ताव पास करके इस कानून को ख़त्म करके एक नया कानून बना देते हैं कि भैया हवाला कारोबार देशद्रोह है, गद्दारी है, जघन्य अपराध है, जो पकड़ा जाएगा उसको हम सीधे 6 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। देखिए भारत सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि भारत के लिए जो खतरे हैं उनकी जो भारत की देश विरोधी गतिविधियाँ उनकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। फिर भी इस कानून बनाने पर चर्चा नहीं हो रही। कानून बन गया ब्लैक मनी एक्ट, लेकिन हमने कभी तुलना करके नहीं देखा कि हमारा वाला ब्लैक मनी एक्ट कैसा है, सिंगापुर वाला कैसा है, जापान वाला कैसा है, जर्मनी वाला कैसा है, अमेरिका वाला कैसा है। कभी हम अपने कानून की तुलना उनसे नहीं करेंगे। अपने हाईवे की तुलना अमेरिका से करेंगे, अपने एक्सप्रेसवे की तुलना अमेरिका से करेंगे, अपने एयरपोर्ट की तुलना उनसे करेंगे, अपने कानून की तुलना नहीं करेंगे। बेनामी लेन देन इतना चल रहा है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, बेनामी लेन देन रुक जाएगा। बेनामी लेन देन रुकेगा, देश सुरक्षित होगा। अभी पाखंडी मवाली माफिया बेनामी पर लेन देन कर रहे हैं, और बेनामी लेन देन करके वो सांसद विधायक बन रहे हैं, पार्टियों का टिकट खरीद रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं और मंत्री तक बन जा रहे हैं। क्यों नहीं हम इस घटिया कानून को बदलते? क्यों नहीं प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पर चर्चा करते? FCRA कानून देख लीजिए, 2010 में बनाया था भारत को बर्बाद करने के लिए। जितनी फंडिंग होती है
विदेशी फंडिंग, चाहे अमेरिका की फंडिंग आ रही है अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, दुबई से फंडिंग आ रही है दुबई के एजेंडे को बढ़ाने के लिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो देश भारत में फंडिंग करेगा एनजीओज को, उन एनजीओज के माध्यम से अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगा ना। क्यों नहीं इस एफसीआरए को खत्म कर देते? नहीं चाहिए हमें विदेशी फंडिंग भैया। पहले हमें नहीं मिलती थी फंडिंग तो क्या हम जीते नहीं थे क्या? क्यों इन एनजीओज को विदेशी फंडिंग हो रही है? क्यों इस एफसीआरए कानून को जिंदा कर रहे हैं? कांग्रेस की निंदा करने से देश सुरक्षित नहीं होगा, गांधी परिवार की निंदा करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत सुरक्षित होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 100% कानूनों को खत्म करने से। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस की निंदा करने से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को खत्म कर देना। बिना कानून के रह लेंगे सही है, लेकिन कांग्रेस का कानून नहीं चाहिए। इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कानून बना हुआ है, थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? फिर भी हम इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को नहीं बदल रहे। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, हम इस घटिया कानून को क्यों ढो रहे हैं? हम क्यों नहीं वो वाला कानून ले आते जहाँ पे भ्रष्टाचारियों को फांसी होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था, इतना घटिया इतना सड़ा हुआ कानून है। करोड़ों घुसपैठियों ने नागरिकता ले लिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। ना आतंकवादी की, न जिहादी की, न जमाती की, न माओवादी की, न नक्सली की, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, मतलब ये कुल मिला के फालतू वाले काम हो रहे हैं। जिस लिए संसद बनी है वो काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जाइए अपने सांसद से मिलिए, सांसद को थोड़ा जगाइए। 2-4 बार सांसद को झकझोरेंगे, उनकी नींद टूटेगी, उनकी ज़बान खुलना शुरू होगी। अगर उनको सुनाई नहीं पड़ रहा तो सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा और वो भी संसद में बोलना शुरू करेंगे। नहीं तो जितनी ये चल रहा है ना ड्रामा, पाखंड, तू मैं, बतौलेबाजी, इससे भारत का भला नहीं हो रहा है। भारत लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है।